हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीज योगा। आज हम करेंगे उष्ट्रासन। इसे कैमल पोज भी बोलते हैं और ये आसन ऊंट के आकार का होता है, इसलिए इसे उष्ट्रासन बोलते हैं। तो अब इसे करना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे एकदम सीधे पैर फैला के बैठना है। उसके बाद वज्रासन। अगर आपको वज्रासन नहीं पता हो तो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, तो वज्रासन पोज में हमें इसे बैठना है, आप वो देख लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो पहले आपको ऐसे एक एक पैर, ये हमारा वज्रासन पोज है, ऐसे आपको वज्रासन पोज में बैठना है। तो अब ऐसे सीधे खड़े होकर सीधे हाथ से सीधे हाथ की एड़ी और उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की एड़ी और सर एकदम ऊपर ऐसे देखते हुए करना है। ब्रीद इन करनी है, सांस अंदर की साइड लेते हुए। सांस को होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक, जितना आपसे हो सके। और जब तक आप सांस होल्ड करके रखेंगे तब तक आपको इसी अवस्था में रहना है। अगर आपसे सांस होल्ड नहीं होती तो आप लंबे लंबे सांसें भी ले सकते हैं। फिर आप इसको करने के बाद सामान्य अवस्था में ऐसे करके बैठ जाइए। अब आपको इसके 1 से 3 कम से कम आपको इसको रिपीट करना है। तो अब इसको आपको रिपीट करना है, इसलिए आप वज्रासन में ही बैठे रहिए। फिर दूसरा सेट चालू कीजिए। दूसरे सेट में फिर सांस अंदर खींचते हुए उष्ट्रासन करने से सीने का भार कम होता है तथा कमर और गर्दन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। उष्ट्रासन करने से पेट साफ रहता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है और शरीर के हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं तथा शरीर लचीला बनता है तथा शरीर के स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी ये आसन गुणकारी होता है। ये आसन लोअर बैक पेन और पीठ के दर्द को दूर करने में सहायक होता है और कमर के निचले हिस्से को इस आसन से आराम पहुंचता है। स्लीप डिस्क और साइटिका जैसी कष्टदायक तकलीफें उष्ट्रासन करने से दूर हो जाती हैं। उष्ट्रासन करने से पूरी तरह से कमर बेंड करके किए जाने वाले अन्य कठिन आसनों के लिए प्राथमिक अभ्यास मिलता है तथा इसे करने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तथा लचीली बनती है। उष्ट्रासन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। उष्ट्रासन करने से गले और उदर की अंदरूनी अंग का विकास होता है। गर्दन, छाती और उदर को अधिक व्यायाम मिलने की वजह से इन अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है तथा इनमें रोग भी नहीं होते हैं। उष्ट्रासन करने से कंधे, टखने, घुटने और ग्रोइन, पेट और जांघों के बीच का भाग और पूरे शरीर का आगे का भाग मजबूत होता है। उष्ट्रासन के नित्य प्रयोग से सिकड़ी हुई छाती वाले व्यक्ति की छाती तंदुरुस्त और फैली हुई हो जाती है तथा इस आसन को करने से रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या वाले व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए। माइग्रेन रोग के पेशेंट को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। कमर का तेज दर्द रहता हो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के बाद ही उष्ट्रासन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था उष्ट्रासन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ योगा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।